हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम यहाँ पे एनबीसीसी इंडिया का जो एमटीएचआर की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जानेंगे और उसमें कौन कौन से डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका कंपटीशन है वो फॉर्म भरने से स्टार्ट हो जाता है। अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना है और रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिए, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे कैसे जाना है? www.nbccindia.in, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये फर्स्ट पेज जो है इनका होम पेज ये खुलेगा और इसमें देखिए ह्यूमन रिसोर्स आपको दिखेगा। ह्यूमन रिसोर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है? करियर एट एनबीसीसी, इसके अंदर जाएंगे तो यह दो जो इनके रिक्रूटमेंट्स अभी फिलहाल में ओपन है वो आपको दिखेगा। तो हमारा जो काम है वो सेकंड नंबर पॉइंट पे है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एमटी एचआरएम एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस वाले एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे आप जाएंगे क्लिक टू अप्लाई। एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। डेट पे ध्यान दे दीजिए। डेट यहाँ पब्लिश डेट इनका 18/5 था। फॉर्म फिलिंग 22 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट इज 21 जून। तो एंड डेट से पहले आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि उसके बाद साइट कई बार बिजी आ जाता है तो फॉर्म पूरा हो नहीं पाता है। जैसे ही आप क्लिक टू अप्लाई करेंगे तो जो पेज ओपन होगा वहाँ पे ये टॉप राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन और रजिस्टर दिखेगा। फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने फॉर्म भर लिया है, कुछ चीज़ें रह गई या बीच में सेव भी करने का ऑप्शन है, दोबारा आपको जाना है उस फॉर्म पे, तो उस केस में आपको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए इस पेज पे इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स भी दे रखी है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एंड डेट, पेमेंट डेट, और यहाँ पे एक और नोटिस दिया है कि एग्जाम डेट विल बी अनाउंस्ड सून। अभी इन्होंने डेट दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ही हमने रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये पेज खुलता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। क्योंकि हम न्यू यूज़र है तो हमें पहले रजिस्टर करना है। अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए, कंफर्म करना है, दोबारा पासवर्ड डालना है, देन कंफर्म करना है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए इन्होंने रखा है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स होना चाहिए। उसमें भी एटलीस्ट 1 लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल की बात तो नहीं की है, 1 लेटर एटलीस्ट होना चाहिए, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। अपना मोबाइल नंबर डालिए, सही डालना है बिल्कुल, क्योंकि इस पे ही कम्युनिकेशन होगा, इसी पे आपके मैसेजेस आएंगे। और ईमेल आईडी भी आपको बहुत सही डालना है और आपका वो शुरू रहना चाहिए ईमेल आईडी, ठीक है, ताकि आप हमेशा देख सके कोई कम्युनिकेशन आएगा एनबीसीसी की तरफ से। मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, रजिस्टर करना है। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको देख के यहाँ पे एंटर करना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट करते ओटीपी आप सही डालते हैं तो यहाँ पे देखिए इन लोगों का जो डैशबोर्ड ओपन होता है, डैशबोर्ड एक्टिव, जैसे आप रजिस्टर करते हैं ना तो आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है उनके वेब इस पे एप्लीकेशन पे। एक्टिविटी, आपने क्या एक्टिविटी की है, कब आपने लॉगिन किया, लॉग आउट किया, सब यहाँ दिखेगा। प्रोफाइल आपका यहाँ क्रिएट हो जाता है, जो भी फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स आपने भरे हैं, हाँ, जैसे फॉर्म आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो दिखेगा, या फिर फॉर्म आधा ही भर के सेव कर दिया तो वो भी यहाँ प्रोफाइल में ही दिखेगा। और यहाँ पे आप जाएंगे तो एप्लीकेशन के डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने ओटीपी डाला, वैलिडेट हो गया, तो आपको आ गया यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी एग्जाम, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे इनके रीड इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पढ़ना है पूरे। इन्होंने एज और क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या है ईमेल आईडी इनकी, फ़ोन नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो उसे आपको कंफर्म करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक तरह से ये डिक्लेरेशन टाइप का है कि आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं इनके। तो यहाँ टिक करिए और यहाँ कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट जब कंटिन्यू करते हैं तो ये पेज आता है, मतलब ये एप्लीकेशन में ही आपका फॉर्म खुलता है। तो सबसे पहले इनका देखिए 9 स्टेप्स है। सबसे पहले कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, वो हमारा हो गया। सेकंड है पोस्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि आप एचआरएम के लिए कर रहे हैं या जूनियर ट्रांसलेटर के लिए कर रहे हैं। 2 पोस्ट है इसमें, तो आप सबसे पहले एमटी एचआरएम E1 सिलेक्ट करेंगे।
सेव एंड कंटिन्यू। अगर फॉर्म आपको आगे नहीं भरना है तो आप यहाँ सेव कर दीजिए और लॉग आउट हो जाइए। नेक्स्ट टाइम आप फॉर्म भरेंगे तो लॉग इन करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी कंटिन्यूशन में फॉर्म भरना है तो सेव एंड कंटिन्यू करिए। बैक जाने के लिए प्रीवियस बटन है। कुछ गलती से भर दिए, कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पूछा गया हैव यू कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 21 जून। 21 जून 21 तक आपका 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। येस और नो में ऑप्शन है, येस करके आप आगे बढ़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आता है फोर्थ पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में देखिए आपको पहले तो टाइटल डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी एस्टेरिक्स मार्क्स है ना वो आपको भरना ही है। दैट इज मैंडेटरी फील्ड्स। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाल दिया था। अल्टरनेट नंबर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आधार नंबर विदाउट एनी स्पेस आपको यहाँ एंटर करना है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। कैटेगरी आपको फिल करनी है। अदर कैटेगरी में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन पूछा गया है और इंटरनल कैंडिडेट्स है या नहीं वो पूछा गया, और PWD। नेक्स्ट इज इसके नीचे आप देखिए जब यहाँ कैटेगरी में आप येस और नो, कैटेगरी आप कोई भी सिलेक्ट करिए। अदर कैटेगरी में आप एक्स सर्विसमैन अगर करते हैं सिलेक्ट तो क्या ऑप्शन आता है मैं बताती हूँ आपको। देखिए डू यू बिलोंग टू अदर कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन यहाँ मैंने डाला है तो यहाँ पे आया है, पूछ रहा है प्लीज सिलेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। आपके कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस आपने किया है, ठीक है, तो वो आर्म्ड फोर्सेस में, तो वो यहाँ बताना है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना, उसका साइज दिया हुआ है मैक्सिमम 10 MB, मिनिमम 5 KB टू 10 MB का JPG, PNG, JPEG और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और अगर PWD कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट तो डालना ही है, उसके लिए भी वही साइज़ है 5 KB टू 10 MB, और उसके साथ इनके डू यू नीड अ स्क्राइब और कौन से टाइप के PWD है वो यहाँ पे क्राइटेरिया आपको फिल करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये तो मैंने ऑप्शंस आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट है फादर्स नेम, टाइटल, फर्स्ट नेम डालना है। देन आपकी एड्रेस डालनी है। एड्रेस कौन सी है, परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पे एक और टर्म पूछा गया है, कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम। तो सेम है तो यहाँ टिक कर दीजिए, अगर डिफरेंट है तो टिक नहीं करना, आपको अलग से कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे फिल करना है और सेव करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो खुलेगा एजुकेशन डिटेल्स, स्टेप नंबर 5। अब यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम बताएगा कि कितने स्टेप्स आपके पेंडिंग है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपनी जो एजुकेशन है हाईएस्ट लेवल की, जैसे इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारा क्या है, PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस खुल जाएंगे, एक SSC और 10th, देन 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपको ये डिटेल्स यहाँ पे भर लेना है, राइट। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे CA है, ICAI है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिया है। अगर आपके हैं तो आप ऐड प्रोफेशन में जाइए और वहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दिए, उनमें से अगर कोई है आपका तो आप कर सकते हैं चूज डायरेक्ट वहीं से। अगर नहीं है तो अदर ऑप्शन भी दिया है, तो अदर सिलेक्ट करके और फिर उसके डिटेल्स भर दीजिए कि आपने कब किया, कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किया और पास आउट कब है, परसेंटेज कितने हैं और कौन से ग्रेड में है, वो आपको यहाँ से भर देना है। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एक और चीज़ बताना रह गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या रिजल्ट अवेटेड जो कैंडिडेट्स है, दे आर नॉट एलिजिबल। जिनका MBA या PG डिग्री हो चुका है, MSW हो चुका है, PGDM हो चुका है, दे विल ओनली फिल दिस फॉर्म, वही एलिजिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपकी डिग्री भी रेगुलर होनी चाहिए। करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग आर नॉट एलिजिबल। तो ये डाउट क्लियर हो गया, जो डाउट था कि रेगुलर चाहिए या डिस्टेंस लर्निंग भी चलेगा या पास आउट चाहिए, तो पास आउट कैंडिडेट्स विद रेगुलर फुल टाइम डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं एजुकेशन डिटेल में ही ऑक्यूपेशनल डिटेल्स पे, नहीं 6th नंबर पे है ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, वो हम देखते हैं। करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड है, नॉन एम्प्लॉयड है तो वहाँ वो भी ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी ऑप्शन है, स्टूडेंट है उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, एम्प्लॉयड है तो भी दिया हुआ है।
तो नॉन एम्प्लॉयड में तो आपको सीधे नॉन एम्प्लॉयड सिलेक्ट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, बट अगर आप एम्प्लॉयड है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको डिटेल्स यहाँ डिक्लेयर करनी है। और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑटोनोमस बॉडी में है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको NOC भी देना है, सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, राइट। तो अब देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अपने ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉयड है तो आपको अपने ऑक्यूपेशनल डिटेल्स भी ऐड करने हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होके आ जाएगा। अब ऐड ऑक्यूपेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एक खुलेगा विंडो जिसमें सारी डिटेल्स आपको सबमिट करने की, कहाँ जॉब कर रहे हैं, स्टिल यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, या आपने छोड़ दिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग, डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली काउंट होके डिस्प्ले होने लगेगा। बीच बीच में आप सेव कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, बाद में भरना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड। फोटो है मिनिमम 5 KB टू मैक्सिमम 5 MB एंड सिग्नेचर भी 5 KB टू मैक्सिमम 5 MB अपलोड फोटो करना है, और ये अपलोड सिग्नेचर करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, वही JPG में ही आपका होना चाहिए फोटो एंड सिग्नेचर। नेक्स्ट इज सेंटर सिलेक्शन। कोई भी 2 सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। जो भी आप जहाँ भी रहते हैं वो एक लोकेशन डाल दीजिए, अगर उस आपका वो पर्टिकुलर लोकेशन है तो, नहीं तो उसके आसपास का सेंटर आप डाल दीजिए। तो 2 सेंटर आपको डालने हैं, 2 प्रेफरेंस डालनी है। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू, जितने भी एप्लीकेशन अभी तक आपने भरा है, फॉर्म में जितना भी डिटेल्स भरे, वो सारा यहाँ पे खुल के आ जाएगा और आप चेक कर लीजिए। और सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपको टिक करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे आपकी साइन भी होगी, ठीक है, कि आप डिक्लेयर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो सही है। डिक्लेरेशन पे जैसे टिक करते कंटिन्यू करते तो एक यहाँ बॉक्स आएगा, कंफर्म डिटेल्स, प्लीज कंफर्म द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एज सेम कांट बी एडिटेड लेटर। अगर आप अभी यहाँ येस आई हैव कंफर्म्ड कर देते हैं तो आप कोई भी डिटेल अपना एडिट नहीं कर सकते। तो आप कंफर्म कीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है दैट इज करेक्ट, क्योंकि एडिट नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ है तो कैंसिल करके आप एडिट कर सकते। प्रीवियस क्लिक करके आप पहले जा सकते, जो भी डिटेल भरे हैं उसको एडिट करने के लिए। तो येस आई हैव कंफर्म क्लिक करने पे ये डैशबोर्ड ओपन होगा, और डैशबोर्ड में आपको बताया जाएगा कि आपने कब फॉर्म फिल किया है, नहीं फॉर्म का क्या लास्ट डेट था, और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट है, एप्लीकेशन सबमिट डेट आपने कब किया, और पेमेंट स्टेटस बताएगा। तो अभी तक आपने देखा कहीं पे भी पेमेंट की बात नहीं हुई, तो पेमेंट अब करना है। पेमेंट स्टेटस है मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज पे लेके आ जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पेमेंट मोड बहुत सारे दिए हुए हैं, वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, सारे ऑनलाइन मोड्स है। तो 500 पे करना है, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट कंफर्मेशन होगा उसको भी आप रख लीजिएगा, जो पेमेंट कंफर्मेशन का पेज खुलेगा उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या सेव करके रख लीजिएगा, और फिर पूरा एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन कहाँ से ओपन होगा, तो प्रोफाइल में आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरा आपका फॉर्म कंप्लीट दिख जाएगा, ठीक है। एक नोट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेव करके रखना है अपने पास। सिस्टम में तो मिलेगा, आप लॉगिन करेंगे तो मिलेगा ही, बट आपको अपने पास भी एक अलग से फॉर्म सेव करके रखना होगा ताकि फर्दर रेफरेंस के लिए उसे यूज़ कर सके। तो ये था पूरा कंप्लीट फॉर्म, जो डिटेल्स आपको फिल करने हैं और सबमिट करना है। आखिरी में पेमेंट का ऑप्शन है, 500 रुपीज़ पे करना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई आपका क्वालिफिकेशन ऐसा है जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया, जैसे कैंडिडेट्स ने पूछा मेरा मास्टर्स इन लेबर मैनेजमेंट है, तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, इन्होंने कहा MBA इन HR, MBA इन IR, MBA इन PM, वैसे ही MSW इन HR, MSW इन PM, MSW इन IR, PGDBM और PGDM, ठीक है, ऐसे इन्होंने क्वालिफिकेशंस दिया। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, इनके कांटेक्ट डिटेल्स भी दिए हैं। वर्किंग डेज में करना है फ्रॉम टाइमिंग 10 AM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट हॉलीडेज। और कोई भी अगर हेल्प चाहिए कि ईमेल पे कम्युनिकेशन करना है तो nbcc@onlineregistrationforms.com पे भी आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म का डेट आप
याद रखिए 21 जून लास्ट डेट है, इतना टाइम तक वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए और इसकी प्रिपरेशन में आप लग जाइए। फ्रेंड्स, अगर कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।